एमबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल हुंकार भर रहे हैं। आलम इस कदर पे है कि तमाम लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तमाम लोग चाहते हैं कि हम विधायक बन जाएं, हम मंत्री बन जाएं और सत्ता पर काबिज हो लिया जाए। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, ये तो भविष्य के गत में छिपा है। लेकिन इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं रानीगंज क्षेत्र में, रानीगंज ये प्रतापगढ़ की विधानसभा सीट है। आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में यहाँ से धीरज ओझा जी यहाँ के विधायक हैं और लोगों के बीच में इनकी लोकप्रियता इस कदर से है कि हर किसी के भी जुबान से आप पूछ लीजिए कि धीरज जी कहाँ पे हैं तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाता है। युवाओं के दिल की धड़कन कहे जाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है हम इन्हीं से जानेंगे। सर एक चीज ये बताइए, हमने तमाम लोगों से बातचीत की, तमाम लोगों से जानना चाहा, लोग आपकी इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं कि धीरज ओझा जी हमेशा से हमारे सुख दुख में सहभागी रहे हैं। विधायक बनने के बाद आपका कोई तेवर जिस तरह से होता है कि कई लोग पद पाते ही भूल जाते हैं, लेकिन आपने लोगों से करीबी बनाकर रखी, आप लोगों को बिल्कुल उनके सुख दुख में खड़े रहें। इस तरह की जो भावना है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि लोग आपको बिल्कुल इस तरह से जो इतना प्यार देते हैं वो प्यार इसी तरह से बरकरार रहेगा जिस तरह से आप लोगों के साथ में अपना सारा संबंध स्थापित करके रखे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रानीगंज विधानसभा जब से मैं विधायक बना, पहले उसके पहले भी मैं संघर्ष करता था, हमारी सरकार नहीं थी, तब भी उनके सुख दुख में बना हुआ था। आज जब से मैं विधायक बना हूं, वो चाहे पूजा में हमको बुलाए, चाहे सुख में बुलाए, चाहे दुख में बुलाए, चाहे जो भी मामला हो, कोई मामला उनके घर में कोई बीमार हो गया तो उसको भर्ती कराना, मुख्यमंत्री से पैसा दिलवाना, कोष से हम खुद देना, अपने पास से भी पैसा देना, ये सब मामले गरीबों के लिए हम लोगों ने ज़्यादा काम किया। और गरीब अगर कोई दुखी है तो अगर उसको मकान नहीं है तो मकान गिर गया तो मैं उसको तुरंत राहत देना, आग लग गई उसके घर में तो तुरंत राहत देना। ये सब मामलों को लेकर यहाँ के जितने और युवाओं के लिए किट बांटना, स्टेडियम भी बनवा दिया हमने, युवा भी प्रसन्न है। और एक औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर पास हुआ भी और निश्चित वहाँ पर काम भी लग गया और ये बहुत बड़ी उपलब्धि युवाओं के लिए है, उनको रोजगार देने का भी काम करने चले। तो हमारी सरकार भी इस पे काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरा सहयोग है हमारी सरकार का। इसलिए हम लोग जो भी काम जनता के हित में रहता है सब काम हम करते हैं। एक तो पहले के विधायक मिलते नहीं थे और मैं सब संडे को जरूर मैं अपना बैठता हूँ, सब जनता से मिलता हूँ, शनिवार संडे फिर क्षेत्र निकल जाता हूँ। तो निश्चित है जनता को सुलभ हो गए, जनता अपनी बात अपने हमसे रखे और उसका काम हम करवाएं, तो निश्चित है इससे जनता बहुत प्रसन्न है। और कानून का राज हो। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले यहाँ बहुत गुंडाई होती थी, आज आप रानीगंज में एक छिनैती नहीं हो रही है, न कोई गुंडाई हो रही है, न कोई ऐसी बड़ी घटनाएं हो रही हैं जब से मैं विधायक हुआ हूँ। और जो पहले होती थी वो सब मैंने खत्म करवा दिया है। जैसे जनता चाहे 12 बजे निकल रही है, चाहे 2 बजे जा रही है, तो उसको कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ विकास के काम बहुत हुए हैं क्षेत्र में। आज मैं जा रहा हूँ दादूपुर का स्टेशन माँ बराही धाम हो गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। आज मैं उद्घाटन करेंगे उसका, आज वहाँ पर लिखा जाएगा दादूपुर का नाम मिट गया, माँ बराही धाम लिखा जाएगा। हम लोग जा रहे हैं वहाँ कार्यक्रम करेंगे और निश्चित है ये बहुत बड़ा काम उपलब्धि हुई रानीगंज की विधानसभा के लिए, प्रतापगढ़ की। अब प्रतापगढ़ को लोग माँ बराही देवी धाम के लोग से जानेंगे। कैसे जानेंगे? जैसे विंध्याचल जानते हैं लोग, मैहर जानते हैं, वैष्णो माता जानते हैं, वैसे अब रानीगंज की पहचान माँ बराही देवी धाम से हुई। जैसे जनता बहुत प्रसन्न है। और 27 वर्षों से रावण नहीं करता था, हमने उसको रावण भी दगवा दिया मिर्जापुर चौहारी में, जो हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के लिए बहुत जरूरी था, तो हमने रावण भी दगवाया। तो निश्चित है जनता के लिए बिजली आए उनको 20 घंटा, जनता को पावर हाउस की व्यवस्था अच्छी हो तो वहाँ 5 MB 10 MB का ट्रांसफार्मर हो गया, क्षमता वृद्धि बहुत बढ़ा दी, डिवीजन नहीं बनवा दिया बिजली का, 2 थाने बन रहे हैं, 2 चौकियाँ बन रही हैं, 2 चौकी और कभी स्वीकृत कराए, 14 पुल बड़े बन रहे हैं, छोटे बड़े मिलाकर, पुलिया भी बन रही है सिंचाई विभाग से, सफाई हो रही है। और 2 टाउन एरिया पृथ्वीगंज एक सोनसा हमने बनवाया, रानीगंज का सीमा विस्तार कराया, ऑक्सीजन प्लांट भी लग गए यहाँ पर, 50 बेड का महिला अस्पताल भी आ गया, 2 ITI आ गई, 2 पॉलिटेक्निक लाए, 1 इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है और आप समझ केंद्रीय विद्यालय भी स्वीकृत हो गया है।
मेरा कहने का मतलब है, और आप यहाँ पे देखिए यहीं पर जीजीआईसी दादूपुर जहाँ हम लोग बैठे उसी बगल में जीजीआईसी बन रही है। इंटर कॉलेज तक बेटियाँ हमारी यहाँ पढ़ी हुई। स्टेडियम नदियापुर का तैयार हो गया युवाओं के लिए, उसका उद्घाटन हम करने चले हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जो भी काम हम, जो कि 2 साल हम लोग का कोरोना ले लिया, हमारी निधि भी चली गई थी, उसमें हम लोग बहुत परेशान भी थे, लेकिन तब भी हम लोग ने जनता के हित में जो भी काम है, पूरा परिवार मेरा बीमार हो गया था कोरोना में, मैं भी बीमार हो गया था कोरोना में, लेकिन बालाजी और माँ बराही की कृपा से हम लोग सब बच्चे भी बीमार हो गए थे, सबको कोरोना पॉजिटिव हो गया था और पूरा हमारे घर में सीट भी लगे, लेकिन अस्पताल किसी को नहीं जाना पड़ा और भगवान ने हम लोगों को बचाया। प्रभु का आशीर्वाद था, इसलिए कि भाई हम लोग गरीबों की सेवा हरदम करते रहते हैं। तो निश्चित है कोरोना में भी हम लोग ने सैनिटाइजर, मास्क वितरण, जितना जरूरत पड़ी उनको, जिस चीज के खाने के वितरण सरकार हमारी मोदी जी दे ही रहे हैं 2 बार अनाज, और उनको भी जो भी जरूरत पड़ी हम लोग उनके साथ में, बाहर जैसे बंबई गुजरात जहां भी लोग थे आ नहीं पा रहे थे मजदूर, उनको हम लोग ने पैसा भी भिजवाने का काम किया उनके खाते में। इससे जनता, यहाँ की रानीगंज की जनता पूरा एकदम धीरज जोधा के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, मुख्यमंत्री योगी जी के साथ है, डिप्टी सीएम केशव मौर्य के साथ है, सबके साथ खड़ी है। और फिर से 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हमको भी विधायक तय कर लिया है जनता ने। अब तो बोलने भी लगी है जनता, सब वर्ग की जनता। अरे तो बहुत बड़ा जातिवाद यहाँ मैंने खत्म किया। जी, आज कोई जात की नहीं। इसी बात पर आना चाहेंगे। अभी हम यहाँ रानीगंज बाजार में पहुंचे थे, कुछ मुसलमानों से हमने बातचीत की, वो मुस्लिम युवक थे, उनसे हमने बातचीत की। हमने कहा कि ये बताइए कि आपकी पसंद इस समय कौन है। उनकी जुबान पर आपका नाम था। उन्होंने कहा कि जब से आप आए हैं, मतलब उनका एक चीज ये भी कहना था कि भारतीय जनता पार्टी से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है धीरज ओझा जी से, क्योंकि वो कभी इस तरह की कोई भावना रखे ही नहीं कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। उन्होंने सबको साथ लेकर चलने का काम किया। तुष्टीकरण की राजनीति उन्होंने कभी नहीं की। उन्होंने विकास को ही एकमात्र मुद्दा बनाया और सबको साथ में लेकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको भाई भाई समझाए। तो इस तरह की जो भावना है तमाम मुसलमानों के अंदर, इस तरह की भावना है, इसका आगामी चुनाव में आपको बड़ा बेनिफिट मिलता है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? निश्चित आप अभी और पूछेंगे हर जात की, मैं अब हर जात का नेता हूँ, ये नहीं किसी जात का मैं नेता नहीं, मैं हर जात का काम किया। मैंने कहा वो इंसान है, इंसानियत में उनको सबका काम करना चाहिए। मैंने कहा कि चाहे अल्पसंख्यक भी आए हमारे पास, चाहे हमारे पास यादव भी आए, चाहे जिस हरिजन भी आए, चाहे जिस जात के आए, मैंने सबका काम, सही हो आपका काम होगा, आप गलत हो तो नहीं करूँगा, ये मैंने कह दिया था। जो सही है, अगर फंसाया जा रहा है तो उसकी मदद करना मेरा धर्म है। वो बीमार है उसको अस्पताल भर्ती कराना, उसको मुख्यमंत्री जी से राहत को से पैसा दिलवाना और उसकी मदद करना, ये काम मेरा। इसलिए जनता यहाँ की बोल रही है। आज हर वर्ग के लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं और हर वर्ग के लोग कहते हैं कि हम धीरज ओझा को चुनेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। और धीरज ओझा ने जनता के लिए हर सुख दुख में खड़े रहे। और पहले के विधायक मंत्री बाहर रहते थे, यहाँ क्षेत्र में रहते, हमारा मकान इसी पवनमई में है, मैं क्षेत्र में रहता हूँ बराबर, हमारा परिवार भी रहता है। और निश्चित पहले के मंत्री विधायक को 6 महीने 8 महीने देख नहीं पाते थे। इसलिए सभी आपने जो अभी आपने इंटरव्यू भी किया आप सबको से, वो कहेंगे तो निश्चित है ऐसे आप जहाँ भी आप जाएंगे तहाँ आपको सब यही बताएंगे कि हम कोई जात पात नहीं करते, विधायक भी वो सबका काम करते हैं। और निश्चित इसलिए आज अल्पसंख्यक बोल रहे हैं, आप और जातियों में जाएंगे तो भी हमारे पक्ष में बोलेंगे, क्योंकि मैंने सबके लिए काम किया है। हाँ, दलाली प्रथा और मैंने गुंडा राज को खत्म किया, वही भले हमारा विरोध कर दे और जनता हमारी अंदर की कोई नहीं विरोध कर दिया और जनता पूरी साथ खड़ी है। और फिर से हम लोग मुख्यमंत्री योगी जी को बनाएंगे और 2022 फिर से जीतेंगे और बालाजी माँ बराही जी की आशीर्वाद से फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है फिर से यहाँ सरकार बनाएगी और मैं विधायक बनूंगा। ये जनता ने ठाना है और जनता की आवाज में जिस गांव में जा रहा है उसमें दिखाई दे रहा है। इसमें चुनाव की बेला है, चुनाव में लोग भगते हैं, लेकिन चुनाव हमसे लोग जुड़ रहे हैं, ये हमारे लिए हितकर है। और निश्चित अभी बहुत लोग ज्वाइन करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। कुछ लोग हमसे बार बार रिक्वेस्ट करें, भैया हमको भी ज्वाइन कराइए, तुम लोग को भी ज्वाइन कराया जाएगा। और निश्चित है मैं सबको लेकर चल रहा हूँ और विकास के काम पे जो भी वो लोग कहते हैं मैं तुरंत काम करवा देता हूँ। सर, उत्तर प्रदेश में अगर आपकी सरकार बनी, योगी सरकार उत्तर प्रदेश में फिर से आई, आप विधायक बने, आप मंत्री बनाए गए, तो आप जनता की उम्मीदों पर किस तरह से काम करेंगे? क्योंकि युवाओं का पलायन एक बड़ा मुद्दा है। 15-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए युवा पलायन कर जाए, ये बात उतनी जायज नहीं है। अगर 15-20 हजार की व्यवस्था यहाँ पर हो जाए तो शायद उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। दूसरी चीज अगर आप देखें, प्रतिभा का पलायन हो तो चलिए ठीक है, समझ में आती है बात कि किसी के अंदर
बढ़िया टैलेंट है, वो जा रहा है कहीं बाहर, जी सर। लाख 1.5 लाख रुपए की नौकरी कर रहा है, वो चीजें सही है। लेकिन 15 से 20 हजार रुपए के लिए पलायन कर जाना और उसके बाद उन तमाम विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करना, और कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि कोई त्रासदी खुदा न खास्ता हो जाए तो उसमें जो धनार्जन उसने किया है वो सब एक बार में चला जाए और कर्ज में वो आदमी डूब जाए तो उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है। तो इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए अगर मान लीजिए भविष्य में आपकी सरकार बनती है, आप मंत्री बनाए जाते हैं, तो किस तरह से आप काम करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। निश्चित तो हम अपने क्षेत्र में 60 एकड़ जमीन औद्योगिक क्षेत्र के नाम से करवा दिया और माननीय मुख्यमंत्री ने पैसा उसमें पास कर दिया। यही संसारपुर कुशपुरा जहाँ शनिदेव धाम है, और इंजीनियर भी कानपुर से आते हैं, उसका नक्शा भी हम लोग ने दे दिया है, वो काम स्टार्ट कर दिए हैं। ये बहुत बड़ी रानीगंज के लिए और यहाँ प्रतापगढ़ उपलब्धि है। लगभग 10 से 15 हजार युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी, हम लोग करेंगे। दूसरी बात, जो माँ बाराही देवी हमारी पर्यटन है, पर्यटन का बढ़ावा अब स्टेशन हो गया, वहाँ सौंदर्यीकरण हो रहा है, वहाँ मैंने बहुत से काम कराए। लोग दर्शन जब करने आएंगे तो यहाँ पर होटल खुलेगा, यहाँ जो है प्रसाद बांचेंगे, वहाँ पर अपना गमछा बेचेंगे, कई रोजगार के साधन वो करेंगे, गाड़ियाँ भी चलाएंगे, दर्शन करके ले जाएंगे, स्टेशन पे छोड़ेंगे, तो ये रोजगार ही मिलेगा। इसलिए मैं, और शनिदेव धाम हमारे यहाँ है, और हमारे कहला शहीद स्थली है, वहाँ भी मैंने बहुत काम किया। कहला भी लोग देखने आए। एक पंछी विहार में बनवा रहा हूँ पर्यटन दृष्टि से, यहाँ पर खरवई में 56 एकड़ तालाब है, उसमें मैंने काम लगवाया इसलिए कि वहाँ भी पर्यटन के लोग, वहाँ बाहर के लोग उसको देखने आए, वहाँ बोट वोट चलेगी, इसलिए देखने जब आएंगे तो यहाँ पे विकास होगा, कुछ खरीदेंगे तो आदमी जो है चाहे दुकान खोलेगा, कुछ भी करेगा, उसका बिकेगा। तो प्रतापगढ़ अब आगे बढ़ा, इसलिए हमने ओवरब्रिज भी एक क्या से भी करा दिया, इधर जो है जो लोग जहाँ वहाँ पर जाम न फंसे, ये भी बड़ी उपलब्धि है रानीगंज के लिए, प्रतापगढ़ के लिए। मेरे कहने का मतलब है अब उनको बाहर न जाना पड़े, और फिल्म सिटी हमारी सरकार बनाई रही है, जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया हमारे मुख्यमंत्री जी। निश्चित और प्रतापगढ़ उनको रोजगार मिले, इसके लिए अपनी दोबारा जब हम चुन के आएंगे तो फैक्ट्री बनवाएंगे। मेरा ये एक ही काम ध्येय है, उनको फैक्ट्री बनवा, उनको रोजगार देने का काम, जो औद्योगिक क्षेत्र में बनवा लिया उसका काम लग रहा है और लग गया है, और जैसे तब बनकर तैयार होगा, हम लोग जैसे सरकार तय करेगी उसमें, और बहुत लोग अभी भी करें, फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, निश्चित हम लोग जमीन देंगे, वो फैक्ट्री डालेंगे और रोजगार देने का काम किया जाएगा। निश्चित है पलायन युवा का ना हो, युवा अपने घर पर रहे, अपने माँ बाप के पास रहे, अपनी पत्नी के पास रहे, अपने भाई के पास रहे, अपनी बहन के पास रहे, खेती भी अपना देख ले। हम नहीं चाहते कि उसका पलायन हो, बंबई जाए, दिल्ली जाए, लखनऊ जाए, कहीं भी जाए, उसको रोजगार यहीं पर मिले, इसलिए हमारी सरकार काम करे, मैं भी इस रानीगंज विधानसभा में काम कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ में धीरज ओझा जी हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं। इन्होंने तमाम बातें कही कि अगर सरकार फिर से बनती है और लोगों का भरोसा हमें फिर से मिलता है, तो इस पूरी विधानसभा क्षेत्र का जिस तरह से मैंने कायाकल्प किया है, आगे भी उसी तरह का विकास काम होता रहेगा। इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया जाएगा और युवाओं का पलायन रोकने का काम किया जाएगा। वो काम किया जाएगा जो समाज और देश के और क्षेत्र के लिए हितकर होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।